टर्की एक वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है इस वक्त दुनिया में। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर इमिग्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन, बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमी, because of various other factors which are leading to towards very attractive immigration opportunity for a lot of people. इंडिया से भी काफी लोग जो है इमिग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो टर्की की इकोनॉमी अगर हम देखें तो इट्स कंसिडर्ड एज द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। रीसेंट जो रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के, IMF के जो रिपोर्ट्स हैं, they basically predict that by 2025 Turkey is expected to be the 7th largest economy in the world. तो ये काफी बड़ा जो है अचीवमेंट है टर्की के लिए, स्पेशली क्योंकि मैंने देखा है 1993 से वैसे मेरा आना जाना है टर्की, तो तकरीबन मैं 30 साल से मैं टर्की को देख रहा हूँ। तो ये लास्ट के जो 20 साल हैं टर्की ने काफी तरक्की की है। तो इस 20 सालों में जो है टर्की की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, हर शोबे में, हर एरिया में जो है टर्की ने डेवलप किया है इन द लास्ट 20 years. तो अल्हम्दुलिल्लाह by 2025, as most of the global institutions are saying, Turkey will achieve that 7th ranking in terms of economic power. So next slide, please. There are some further statistics, like for example, the Swiss Global Wealth Report says that Turkey is ranked 27th in terms of wealth, per capita income. लोगों की जो income है यहाँ पे, जो living standards हैं, lifestyle है लोगों का, based on that, the Swiss Global Wealth Report says that Turkey is ranked 27th. Turkey is also ranked very high when it comes to doing business. ये काफी इम्पोर्टेंट स्टेटिस्टिक है, क्योंकि जब लोग यहाँ पर आने का इरादा करते हैं, यहाँ पर जब आएंगे, तिजारत करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो how easy it is to establish those businesses. Now this particular statistics looks at how easy it is to do business in Turkey, how you can establish your company. हमने देखा है, I mean, and I've lived in Dubai, I've lived in other areas as well, I've had businesses there too. But comparing those markets and looking at what Turkey offers, आप जो है इतनी आसानी से कहीं भी नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपनी कंपनी एक दिन में रजिस्टर कर सकते हैं, विद इन 2 to 3 days सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स हाउ इजी इट इज। इसके साथ साथ जो है टर्की बिजनेस करने वालों के लिए काफी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहा है। टर्की की गवर्नमेंट ने टर्की को 6 जोन्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट 1 to 3 जो जोन्स हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की में आते हैं, एंड ये जो है एरियाज जैसे इस्तांबुल है, इज़मिर, बुर्सा, ये सारे जो बड़े शहर हैं ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की में आते हैं। या ये जो इलाके हैं इनको जोन 1 to 3 में रखा गया है। यहाँ पर इंसेंटिव्स कम है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफी डेवलपमेंट हो चुका है, सैचुरेशन हो चुका है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कम इंसेंटिव्स रखे हैं। बनिस्बत सेंट्रल एनाटोलिया रीजन जो सेंट्रल पार्ट ऑफ टर्की है, वहां पर गवर्नमेंट ने काफी सारे इंसेंटिव्स दे रही है। 4 to 6 जोन्स में आते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है आपको लैंड एलोकेट कर सकती है, टैक्स इंसेंटिव्स दे सकती है, अगर आपका प्रोजेक्ट कोई अट्रैक्टिव है तो आपको जो है इवन ग्रांट भी मिल सकती है गवर्नमेंट से। तो ये सारे जो है अट्रैक्टिव ऑफर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी वजह से जो है काफी सारे बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स जो है टर्की में आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक और स्टैटिस्टिक्स है which ranks Turkey very highly when it comes to innovation. Turkey gives a lot of importance towards innovation in technology, in industrial innovation, etc. अभी रिसेंटली टर्की ने अपनी खुद की जो है इलेक्ट्रिकल कार लॉन्च की। प्रेसिडेंट ने खुद इसको लॉन्च किया है तकरीबन 2 महीने पहले। दिस इज a complete game changer. Turkey is also very advanced when it comes to defense technologies. Turkey ke drones are very famous now.
in various places. Turkey is exporting that technology to various other countries, in fact, developed countries. So lots of opportunities there in terms of innovation there. Turkey is also ranked very highly when it comes to the Human Development Index. इसमें बहुत सारे important factors हैं, जैसे कि health care, for example, educational standards and educational infrastructure है. तो टर्की में ये चीजें काफी अच्छी हैं. Even in the remotest areas of Turkey, आपको बेहतरीन hospitals मिलेंगे, बेहतरीन schools and universities मिलेंगे, अच्छा infrastructure है, which ranks Turkey very highly when it comes to the Human Development Index. Global food security, ये भी एक काफी important fact है. Turkey almost, one of the major economic sectors of Turkey is agriculture. Agrarian economy है Turkey की, like India as well, agrarian economy. Turkey is also considered to be a very green, very fertile area. तकरीबन यहाँ से अगर आप compare करें यूरोप और टर्की को, तो तकरीबन 23% of entire European continent के agriculture जो produce होता है वो टर्की से आता है. So that basically shows how important Turkey is when it comes to food security. और भी जो है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है इसमें, ताकि जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स वगैरह जो है काफी बढ़े. 47th ranked Turkey in when it comes to bank logistics and performances index. Banking industry is also very liberal. आप यहाँ पे आसानी से बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ट्रांसफर्स कर सकते हैं, बिजनेस करने के लिए आपके लिए आसानी है. तो ये सारी चीजें जो है makes Turkey a very very attractive proposition. So now, having seen all these statistics, let's talk about why Turkey is attractive for investments. एक और चीज जो important है, Turkey की population is nearly 83 million. 70% of this population is below the age of 30 years. And these young people are highly skilled, very competitive, hardworking, and आपको जो है, the cost of labor is also on the lower side compared to Europe or North America, especially if somebody is considering to do business here. You will have the opportunity to hire local people at a very competitive price. And these people are very hardworking, very skilled, highly knowledgeable, and highly educated. So ये एक बड़ा advantage है टर्की में. Favorable demographics, as I already mentioned, nearly 30% of the country's population is below the age of 30 years, which makes Turkey a very attractive proposition when it comes to the demographics. Strategic location, Turkey is strategically located, as you're aware, very close to Europe. It also connects you to nearly 3 billion market when you look at Africa, especially North Africa, Middle East, European continent, the Central Asian republics. These are all high growth areas. And because of Turkey's strategic location, you will have a very large market at your disposal, especially if your businesses are looking at exports. Turkey itself has its own very large domestic market. And as I mentioned earlier, it connects you to all the regional markets too, such as the Middle East, North Africa, the Central Asian countries, etc. And the reform process in Turkey is a continuous process. In the last 20 years, I have seen it myself, how this reform process is going on. In the last one and a half year, Turkey is pursuing, halal economics. Turkey is inching towards making Turkey a riba-free economy. तो ये काफी बड़ा जो है initiative government ने लिया है. Interest rates have been lowered consistently quarter after quarter. तो इससे जो है काफी impact हो रहा है. The objective of the government is to make Turkey a regional economic power, create more jobs,
grow exports, and of course, grow the foreign exchange reserves as well as a process. So this is what Turkey is doing, making Turkey a very, very attractive proposition for people to come in, make investments, do business, and then reap the rewards. Yeah. So now, having said that, let's look at the 5 different options that you have, that you could acquire, that you could use to immigrate to Turkey. The first up is, of course, the citizenship, the direct, very straightforward opportunity है. आप passport ले सकते हैं Turkey का by investing into real estate, 400,000 Turkish US dollars. ये just 6 months back $250,000 था. इसको गवर्नमेंट ने अप्रैल में इंक्रीज करके $400,000 कर दिया, जो तकरीबन इंडियन रुपीस में $3.25 करोड़ होंगे तकरीबन. यानी तो आपने $4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, कोई रियल स्टेट प्रॉपर्टी आपने खरीदी, इसके एवज में जो है आपको टर्किश पासपोर्ट मिल जाता है. इसके काफी बेनिफिट्स हैं. ऑफ कोर्स 125 कंट्रीज आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं. आपको फ्री हेल्थ केयर मिलेगा, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, वोटिंग राइट्स मिलेंगे ऑफ कोर्स. तो ये सारे एडवांटेजेस आपको एज अ सिटीजन मिलेंगे. दूसरा ऑप्शन सिटीजनशिप एक्वायर करने का है. इफ यू नॉट बाइंग रियल एस्टेट, देन यू कैन आल्सो एक्वायर सिटीजनशिप थ्रू बाय बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर्थ $500,000. $5 लाख के गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप लेकर सिटीजनशिप ले सकते हैं. तीसरा तरीका, $5 लाख आपने टर्किश बैंक्स में डिपॉजिट कर आप ले सकते हैं. एंड चौथा तरीका है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और वेंचर कैपिटल फंड्स में आप इन्वेस्ट करें $5 लाख, एंड इसके जरिए भी आप जो है सिटीजनशिप ले सकते हैं. इसमें 3 साल की लॉक होती है, यानी 3 साल तक आप ये पैसा नहीं निकाल सकते हैं. अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं $4 लाख की, तो वो प्रॉपर्टी आप 3 साल तक नहीं बेच सकते. इसके अलावा जो है अब सारा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. ये $5 लाख obviously will grow if you're investing into a Turkish real estate investment trust or venture capital trust. Even if you're buying property, for example, it will start appreciating the day you own that property. In the last 1.5 year, real estate has been one of the best performing sectors in Turkey. काफी appreciation हुआ है, especially in the developing areas of Turkey, in the central Anatolia, the middle Black Sea region. यहाँ पर काफी high appreciation मिल रहा है real estate में. जी. और आखिरी एक तरीका ये भी है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, एंड जिसकी वजह से आप 50 लोकल जॉब्स क्रिएट करते हैं, तो आपको जो है सिटीजनशिप भी मिल सकती है. सो दिस इज अनदर एवेन्यू थ्रू व्हिच यू कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ टर्की. अगर आप इनिशियली उतना इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं, पहले आप रेसिडेंसी लेना चाहते हैं, तो ये भी एक तरीका है टर्की में आने का. इट्स अ स्लाइटली लॉन्ग टर्म ऑप्शन. 5 years में आप जो है सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं इसके जरिए. तो पहले आपने रेसिडेंसी ले ली, फिर आप 5 साल यहाँ पर रहे, उसके बाद में आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो इसको कैसे हासिल करें? तो इसमें भी आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है. $75,000. गवर्नमेंट ने 30 बड़े प्रोविंसेस स्पेसिफाई किए हैं जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है $75,000. कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, चाहे वो कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, तो कोई भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. मसला ये है कि यहाँ पर ये जो 30 बड़े प्रोविंसेस है, इन द लास्ट 1.5 year प्रॉपर्टी प्राइसेस काफ़ी एस्केलेट हुए हैं. काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है टर्की में, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. अभी रशिया यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है, इसकी वजह से भी काफ़ी रशियंस ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है. तो इसकी वजह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफ़ी एस्केलेट हुए हैं. तो आपको जो है स्टार्टिंग प्राइसेस जो है $1,25,000, $1.5 लाख, यानी स्टार्टिंग प्राइसेस हैं प्रॉपर्टीज के. 1 बेडरूम का अपार्टमेंट जो है ये बड़े शहरों में
आपको मिलेगा 1.5 लाख, $1.25 इसके स्टार्टिंग प्राइसेस हैं। तो $75,000 में आपको इस वक्त कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। हालांकि गवर्नमेंट का तो रेगुलेशन है, लेकिन रियलिटी ऑन द ग्राउंड ये है कि आपको $1.25 या $1.5 लाख से कम में कोई प्रॉपर्टी आपको रियल स्टेट नहीं मिलेगा इन ऑल दिस 30 प्रोविंसेस। दूसरा ऑप्शन है जो स्मॉलर प्रोविंसेस है, बाकी के 51 प्रोविंसेस, वहां पर गवर्नमेंट ने $50,000 की लिमिट रखी है। यहाँ पर भी इन द लास्ट 1 ईयर प्रॉपर्टी प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, लेकिन एडवांटेज यहाँ पर ये है कि आपको जो है 1 लाख में, $1.25 में यहाँ पर आपको 3 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल सकता है, जो कि इस्तांबुल या कोई और बड़े शहर जैसे कि बुरसा है, इजमिर है, वहां पर आपको 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर $1.25, $1 लाख में जो है आपको 2 बेडरूम 3 बेडरूम के अपार्टमेंट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर भी $50,000 में इस वक्त कोई रियल एस्टेट अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से हमने लास्ट 6 मंथ्स में काफी काम किया है एंड यहाँ के गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, लोकल गवर्नरेट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ, डेवलपमेंट एजेंसी के साथ हमने काम करते हुए एक नया रूट निकाला है जो हमने लॉन्च किया है अवंताज प्लेटफॉर्म पर। इसमें यह है कि आप कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिलो द मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है, आप परमानेंट रेसिडेंसी हासिल कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह उज़ैर आपको अभी डिटेल में बताएंगे इंशाल्लाह अवंताज के बारे में, एंड इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है एंड हाउ वी आर एबल टू ऑफर यू द परमानेंट रेसिडेंसी थ्रू दिस वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सोल्यूशन दैट वी हैव कम अप विद इंशाल्लाह। ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर सिटी में है, एक पर्टिकुलर प्रोविंस में है जिसका नाम है तोकात। तो पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे हम, जो तोकात की मतलब एक मॉडर्न वीडियो है जो आपको बताती है कि तोकात आज कैसा लगता है, किस किस्म की जगह है एक्सेट्रा। तो मैं इसकी म्यूजिक जरा लोअर करता हूँ ताकि तजम्मुल भाई हमें और आपको एक नजरिया आपका हो बेसिकली कि कहाँ पे हम करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। गो अहेड भाईजान। जी, तोकात ज्योग्राफिकली अगर देखें तो टर्की के मिडिल ब्लैक सी रीजन में आता है। ये काफी ग्रीन एंड वेरी फर्टाइल एरिया है। तोकात इज आल्सो नोन एज द एग्रीकल्चरल हार्टलैंड ऑफ टर्की। इनके यहाँ से काफी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, टर्की में जाते हैं। इट्स अ वेरी मॉडर्न सिटी, लेकिन छोटा शहर है। The capital city of Tokat province is also called Tokat. तो तकरीबन सारे जो प्रोविंसेस हैं टर्की में, इसको जो है प्रोविंस का नाम भी वही होता है एंड मेन सिटी जो कैपिटल सिटी होता है प्रोविंस का, उसका भी नाम यही होता है। तो ये तोकात मरकज है। ये शहर की पॉपुलेशन है कैपिटल सिटी की 2 लाख, एंड दीज आर हिस्टोरिकल एरियाज एंड दिस place, this area is steeped in very rich history, very rich culture, जो तकरीबन 6,000 साल पुराना कल्चर है यहाँ का। ऑटोमन से पहले सेल्जुक आए थे यहाँ पर, उससे पहले दानिशमंद थे, फिर ऑटोमन्स आए, एंड ये एरिया जो है काफी इम्पोर्टेंट था, खासतौर पे सिल्क रूट के तौर पर। तो सिल्क रूट जो होता था, कैरावान्स आते थे ऑल द वे फ्रॉम चाइना एंड देन गोइंग टू यूरोप, तो यहाँ से गुजरते थे। ऑटोमन्स भी यहाँ पर पहले स्टैब्लिश हुए, यहाँ पर उन्होंने काफी स्ट्रेंथ हासिल की, और फिर यहाँ से चलते हुए जो है इस्तांबुल गए, बुरसा गए और इस्तांबुल को कैप्चर किया। तो ये काफी अहम और इम्पोर्टेंट शहर है तोकात, वेरी डेवलप्ड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक काफी बड़ी यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं वो कनाल है, 3 रिवर्स यहाँ पर फ्लो होती हैं, तो पानी की कोई किल्लत नहीं है यहाँ पर। डेवलपमेंट में आप देखें बेहतरीन स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी है जिसमें तकरीबन 6,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ पर बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो कंपेरेबल है आपके अपोलो या केयर के बराबर, तकरीबन अच्छे डॉक्टर्स हैं, बच्चों के लिए बेहतरीन एजुकेशन मिल सकती है यहाँ पर।
खाने अच्छे हैं, हलाल हैं, या आपको एक रिलीजियस इस्लामिक एनवायरनमेंट मिलेगा, हिस्टोरिकल मसाजिद हैं यहाँ पर। तो यानी तोकात आप देखें विजुअली, इट्स वेरी वेरी अपीलिंग, very peaceful, very serene, green, natural, steeped in very rich culture, history, heritage. And यहाँ के ख़ास तौर पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ के लोग बहुत ही खुलूस और मोहब्बत वाले लोग हैं। तो एक बड़ा मसला होता है जब आप इमिग्रेट करना चाहते हैं तो लोकल लोगों का सलूक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी फैमिली के साथ मूव किया है, तकरीबन 1.5 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ अपनी फैमिली और बच्चों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, आई एम ब्लेस्ड, आई फील दैट आई एम एट अ वेरी पीसफुल एंड वेरी सीरीन प्लेस। लोगों का सलूक मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर, एंड आई फील एट होम एक्चुअली। तो एक बेहतरीन जगह है। एंड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इमेंस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये हाई ग्रोथ एरिया में कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के काफ़ी इंसेंटिव्स भी अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट चाह रही है ये एरिया को और डेवलप किया जाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज का हो, टूरिज्म हो, और भी कई एरियाज हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो इस सारे एरियाज को गवर्नमेंट और डेवलप करना चाहिए। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक नया एयरपोर्ट भी खोला है काफ़ी बड़ा, इसमें कार्गो भी है, पैसेंजर फ्लाइट्स भी हैं। तो कार्गो स्पेशली इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर काफ़ी अब एक्सपोर्ट्स ग्रो होंगे, स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं तोकात में, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द ग्रोथ एरिया फॉर द मिडल ब्लैक सी रीजन। जी भाई। Thank you, Tajamul bhai. Shukriya, gentlemen, for joining us. As I said at the start, my name is Uzair, Chief Strategy Officer of Hashmi Group. You have been listening to Tajamul Hussain, CEO of Hashmi Group. जैसे तजुम्मल भाई ने आपसे कहा कि वो तोकात तुर्की में ही बेस्ड है, और वहीं से हम बेसिकली ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। Thank you for listening to the intro. I think it's quite interesting, what Turkey is, how it invites people, and how it treats people. So that's the base. अब हम आपसे बात करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और किस तरह आप इन्वॉल्व हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में, किस तरह आप एडवांटेज ले सकते हैं टर्की के रेजिडेंसी प्रोग्राम को, एक्सेट्रा। तो आज जो हम प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे उसका बेस है अवांताज को इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म हमने बेसिकली इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि जैसे तजुम्मल भाई ने आपसे कहा कि अगर कोई रेजिडेंसी लेना चाह रहा है 75,000 के लिए या 50,000 के लिए, तो वो बहुत क्विकली फाइंड करते हैं कि इस रेंज में अपार्टमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, विलास अवेलेबल नहीं है, और ना सिर्फ बड़ी सिटीज में अवेलेबल नहीं है, छोटी सिटीज में भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि टर्की की इकोनॉमी इस तरह ग्रो कर रही है कि डिमांड बहुत है, डिमांड भी बहुत है, अप्रिसिएशन भी बहुत है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आज जब आप ये प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आप इसको दो नजरिए से देखें। एक तो ये कि ये एक प्लेटफॉर्म इस तरह यूज हो सकता है कि आप रेजिडेंसी ले लें, और दूसरा आप नजरिया ये देख सकते हैं कि ये एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। तो आप अपनी रेजिडेंसी ना लेना चाहें तो भी आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने पैसे में इजाफा कर सकते हैं। सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब हलाल है, इसमें कोई रिबा, कोई मैसीर, कोई ऐसी चीज इन्वॉल्व नहीं है, और हम बिल्कुल क्लीन तरीके से काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट मी टेल यू अबाउट अवांताज को इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। ये फैक्ट्स हमने 1-2 मिनट पहले भी शेयर किए थे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की थ्रेशोल्ड क्या है टर्की में। तो ये जो डार्कर प्रोविंसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें ये 30 प्रोविंसेस हैं, और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 75,000 है रियल एस्टेट की। रेजिडेंसी के लिए सिर्फ एक ही रूट अवेलेबल है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का। सिटीजनशिप के लिए, पासपोर्ट के लिए 5 रूट्स अवेलेबल है, रेजिडेंसी के लिए सिर्फ एक रूट अवेलेबल है। तो इन डार्कर प्रोविंसेस में 75,000 की इन्वेस्टमेंट होती है और रियल एस्टेट में, और जो लाइटर कलर प्रोविंसेस हैं जो कि लेस डेवलप्ड हैं उसमें 50,000 की इन्वेस्टमेंट है।
अब जब हम लेस डेवलप कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एयरपोर्ट्स नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये जो लेसर डेवलप्ड प्रोविंसेस हैं, ये बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोविंसेस हैं। एग्रीकल्चरल, लेस पॉपुलेटेड, लेस टूरिज्म एक्सेट्रा, एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। तो इनको सपोर्ट करने के लिए, इन 51 प्रोविंसेस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे रेजिडेंसी की इन्वेस्टमेंट जरा कम है। तो ये रूल्स जो हैं इस पिछले रमजान ही बेसिकली चेंज हुए हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस हुआ तो डिमांड बहुत बड़ा है रशिया, सॉरी, टर्की में। तो इसकी वजह से टर्की ने जरा रूल्स चेंज किए ताकि इस्तांबुल, अंकारा, मेडिटेरेनियन की तरफ से जरा प्रेशर हटे और दूसरी जगहों पे जाए और दूसरे रीजन्स भी डेवलप हो। अब जैसे तजुम्मा भाई ने आपसे कहा कि अगर इन प्राइसेस को हम लेते हुए आगे बढ़े तो अपार्टमेंट खरीदना या कोई विला खरीदना एक्सेट्रा बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ इलाकों में सेकंड हैंड भी इस प्राइसेस पे नहीं मिल रहे। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने बेसिकली एक प्रोविंस से नेगोशिएट किया है और उनसे बात की है कि एक नया रेजिडेंसी का रूट लॉन्च किया जाए। और हाशमी ग्रुप एक वाहिद कंपनी है इस वक्त जो ये क्लेम कर सकती है कि ये रूट अवेलेबल है। और ये रूट क्या है? बेसिकली अगर बाकी जगहों पे आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे थ्रू आप एक और रूट भी एक्सप्लोइट कर सकते हैं, और वो ये है कि आप एक 1% शेयर होल्डर बन जाएं एक बिजनेस में। और ये रूट अवेलेबल है एक पर्टिकुलर प्रोविंस में जिसका नाम है तोकात। तोकात सेंट्रल एनाटोलियन रीजन में प्लेस है। इट्स एन एग्रीकल्चरल हार्टलैंड ऑफ टर्की एंड इट इज अ फास्ट ग्रोइंग प्रोविंस। आपने अभी वीडियो देखी, इट लुक्स लाइक अ टोटली मॉडर्न सिटी। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, इट बेसिकली लुक्स एग्जैक्टली लाइक इस्तांबुल, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये छोटी जगह है, right? So that means it is more welcoming, it is more able to integrate immigrants, and it is also more opportunity, and land prices are lower, appreciation is higher, business can go higher, etc etc. तो इन जगहों पे बेसिकली इस प्रोविंस में हम बेस्ड हैं, हमारा ऑफिस भी यहाँ पे है। we're a registered company in this office, we have fantastic connections, and we have launched this new residency investment route in this area. Oh, सॉरी, जितने अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो कोई बात नहीं, लेकिन पीसी पीसी ही रहेगा। गिव मी 1 second प्लीज। ऑसम। सॉरी अबाउट दैट, 1 second प्लीज। सॉरी अबाउट दैट, प्रोग्राम वापस स्टार्ट हो रहा है, सॉरी। तो एनीवे आई कैन टॉक टू यू अबाउट दिस। ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं इनको हम बेसिकली कहते हैं अवांताज, ठीक है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया, 1 second। इंशाल्लाह वापस नहीं होगा।
तो यहाँ आइडिया बेसिकली ये है कि हम अच्छे बिजनेस आइडियाज फाइंड करते हैं, मार्केट गैप अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं, और ऐसे आइडियाज फाइंड करते हैं जिसमें रिस्क जो है वो शेयर भी हो और लोअर भी हो, और मल्टीपल इन्वेस्टमेंट टियर्स अवेलेबल हो। और आइडिया बेसिकली इज कि इस प्लेटफॉर्म में हम बिजनेस आइडियाज लाते हैं, लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, समझे कभी कभार 25 इन्वेस्टर्स हुए, कभी कभार 49 इन्वेस्टर्स हुए, एक्सेट्रा, and we all invest in the business together and we grow together. So this is what we call Avantage. हमारे सपोर्टर्स जो हैं बेसिकली जैसे मैंने आपसे कहा, वी हैव फैंटास्टिक कनेक्शंस। पहला जो यहाँ पे लोगो है बेसिकली वो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, प्रेसिडेंट का इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ऑफिस जो है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह इनोवेटिवली तोकात को ग्रो करना चाह रहे हैं, और जो किस किस्म की इन्वेस्टमेंट हम ला रहे हैं। गवर्नर ऑफ तोकात, एल्मस म्युनिसिपैलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये सारे हमारे सपोर्टर्स हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि हमने किस तरह एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला है जो ना सिर्फ लोगों को इनवाइट कर रहा है बट लोकल इकोनॉमी को भी ग्रो कर रहा है, राइट? क्योंकि जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है किसी लोकल इकोनॉमी में, तो वहां पे फिर लोकल लोग भी हायर होंगे, वहां पे लोकल टैक्सेस भी पे होंगे, बिजनेस टैक्स पे करेगा, बिजनेस रजिस्टर्ड है, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, एक्सेट्रा। काफी लोग ऐसे हैं, हमारे काफी इन्वेस्टर्स भी ऐसे हैं जो सिर्फ बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास यूएसए की रेजिडेंसी है या जद्दा में वो रह रहे हैं आजकल, कल इमिग्रेट होने का उनका कोई प्लान नहीं है, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया हमारे साथ। तो टर्की भी इसके बेनिफिट्स देख रहा है, क्योंकि लोग दूर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, टर्की पे भी प्रेशर इतना नहीं आ रहा। सो ऑल ऑफ दिस इज मेकिंग our opportunity a lot more stronger in terms of the local economy, and it's making sure that the government is supporting us. So that's the base, that's the background. अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में। हमारी पहली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तोकात व्यूज की विला कम्युनिटी। ये बात जरूर आप याद रखिए कि मैं आपसे आज बात नहीं कर रहा कि आप एक विला खरीद लें या आप एक अपार्टमेंट खरीद लें। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट करें, वो बिजनेस ग्रो होगा, वो बिजनेस प्रॉफिट्स दिखाएगा, जब प्रॉफिट्स निकलेंगे तो आपको भी पैसे मिलेंगे और रेजिडेंसी भी मिलेगी उसके अगेंस्ट। तो ये जो कम्युनिटी है ये हमने इमेजिन की है तोकात में। आपने वीडियो देखी 1-2 मिनट पहले, मैं आपको एक और वीडियो भी अभी 1-2 सेकंड में दिखाऊंगा इस लैंड पीस की। ये पूरा जो कम्युनिटी है ये 30 विलास की होगी। इट्स अबाउट 16,250 स्क्वायर मीटर्स। इसमें 2 किस्म के विलास हैं, एक 7+1 विलास है जो यहाँ पे बड़े वाले हैं, और 3+1 विलास हैं जो यहाँ पे छोटे वाले हैं। ये विलास जो हैं 3+1 ये अट्रैक्ट करेंगे इंटरनेशनल ऑडियंस को, जो जैसे आप जैसे लोग फॉर एग्जांपल जो इमिग्रेट करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि कोई जगह खरीद लें और अपनी फैमिली को मूव करें, एक्सेट्रा। ये उनको भी अट्रैक्ट करेंगे जो लोकल टर्किश फैमिलीज हैं, जिनकी छोटी फैमिलीज हैं, या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि रिटायर हो जाएं, एक्सेट्रा। ये जो 7+1 विलास हैं ये भी लोकल इकोनॉमी को अट्रैक्ट करेंगे, बड़ी फैमिलीज, वेल टू डू फैमिलीज, एक्सेट्रा। ये पूरी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, ये जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, ये एक खूबसूरत जगह पे लोकेटेड है। ये वो व्यू है उस लैंड का जहां से आप सिटी देख सकते हैं। अब आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि बहुत सारी आपको ग्रीनरी दिखी, मतलब बेसिकली ओपन लैंड दिख रही है आपको, एग्रीकल्चरल लैंड। ये इस प्रोविंस का एक व्यू है बेसिकली। 99% of the province looks like this, right? It is just as beautiful, it is completely agricultural, और ये इसकी कैपिटल सिटी है। जिस सिटी के बारे में आपको हमने वीडियो दिखाई, ये तोकात सिटी है। इस वैली में, इस वादी में अब ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि ये पॉपुलेशन यहाँ पे वादी को खत्म कर चुकी है। तो अब सारी पॉपुलेशन, सारी रेजिडेंशियल जोनिंग एक्सेट्रा अब माउंटेन्स में आ रही है और हिल्स में आ रही है। जिनको टर्की में तो इनको माउंटेन्स कहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं अपने यू कैन सी योरसेल्फ कि ये रियली माउंटेन्स नहीं है, ये एक्चुअली हिल्स है। ये पूरी हिली टेरिटरी है और यहाँ पे सारा एग्रीकल्चर होता है, एक्सेट्रा। तो इट्स लोकेटेड इन टॉपचाम माउंटेन रेंज। जो लैंड हमारी है वो 10 मिनट दूर है सिर्फ तोकात सिटी सेंटर से। जो हमने कैलकुलेशन की है वो बेसिकली हमारे ऑफिस से की है, और हमारा ऑफिस मेयर के ऑफिस से सिर्फ 2 मिनट दूर है, बेसिकली राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी। The land is also 30 minutes away from Tokat Airport. भाईजान ने आपसे कहा कि इस साल ही मार्च में अर्दोगान ने
प्रेसिडेंट अर्दोगान ने एयरपोर्ट लॉन्च किया है। एयरपोर्ट डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी करता है, कार्गो फ्लाइट्स भी करता है, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स का भी केपेबल है, जो अभी लॉन्च नहीं हुई है। 2 महीने पहले एक फ्लाइट थी हर रोज इस्तांबुल से, अब 2 फ्लाइट्स हो रही है हर रोज इस्तांबुल से, और इस्तांबुल सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट दूर है फ्लाइट से। टर्किश एयरलाइंस फ्लाई कर रही है, और एयरलाइंस भी ऐड होंगी एक्सेट्रा। यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने का रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, ये एक प्रूफ है बेसिकली कि ऐसे प्रोविंसेस में भी टर्किश गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। टर्किश गवर्नमेंट टर्की में एक्चुअली 55 या 56 एयरपोर्ट्स हैं, राइट? तो और इतने सारे प्रोविंसेस में है, इतनी सारी सिटीज में है एक्सेट्रा। यहाँ पे कार्गो एयरपोर्ट इसलिए है क्योंकि वहां से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट? सो दिस इज वेयर द लैंड इज लोकेटेड, राइट? अब मैं आपको जरा वीडियो दिखाता हूँ। आपने पहले भी देखा होगा, इंडिया में आपने डेफिनेटली देखा है कि कोई भी किसी भी चीज को खूबसूरत बना के दिखा सकते हैं आपको, और किसी भी ब्रोशोर में दिखा दिया कि भाई ये खूबसूरत जगह है, वहां पे आप पहुंचे तो आपको पता चला यहाँ पे तो गड्ढा भी है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कचरे का ढेर भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वीडियो आपको दिखाएगी कि हमारी जो लैंड हमने चूज की है इस प्रोजेक्ट की, जिस लैंड पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस लैंड पे प्रोजेक्ट बन रहा है, जिस पे लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो कैसी लगती है और क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वो पीस है लैंड का जिस पे हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये इसकी, इस लैंड के अंदर नेचुरल स्लोप है इस साइड पे। तो यहाँ पे 7+1 विलास हैं, जैसे हमने आपको दिखाया पहले पिक्चर के अंदर, और ये व्यू है बेसिकली, राइट? तो हर रोज और सारे विलास इस व्यू को फेस करेंगे, राइट? इसके इर्द गिर्द सारी एग्रीकल्चरल लैंड है। जैसे मैंने आपसे कहा, रेजिडेंशियल जोनिंग जो है अब इस माउंटेन पे और इसके इर्द गिर्द माउंटेन्स पे आ रही है, क्योंकि वादी के अंदर पॉपुलेशन आप देख सकते हैं कि वादी पूरी डेवलप्ड है एक तरह से। यहाँ पे रोड सारे बने हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी, और ये उस लैंड का दूसरा निचला साइड है बेसिकली, जो आप देख सकते हैं इट्स कंप्लीटली एग्रीकल्चर। मतलब यहाँ पे प्लॉट आपको दिख रहे हैं कि किस तरह लोग फार्मिंग में यूज कर रहे हैं इस चीज को। So this is really where you are investing, right? हमने आपको सिटी दिखाई, अब लैंड दिखाई, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि ये किस किस्म की इन्वेस्टमेंट है और इस पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बिजनेस है ये रेजिडेंशियल बिजनेस, राइट? इस पे हमारा मॉडल है कि हम बिल्ड करेंगे, ऑपरेट करेंगे थोड़े टाइम के लिए, और इसको बेच देंगे। जब ये बिकेगा तो सारे विलास जो इसके अंदर हैं वो बिक जाएंगे, और 49 जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपना प्रॉफिट मिलेगा, और जो विला ओनर्स हैं उनको विलास मिल जाएंगे। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट गोल है $2.91 मिलियन, और इसमें 49 इन्वेस्टमेंट स्लॉट्स अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है इसके अंदर बिजनेस की 1% की शेयर के लिए, फॉर 1% शेयर द अमाउंट इज $59,500। अब आप इसको कंपेयर करें वो 75,000 से, जो हमने आपको पहले बताया कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं एक्सेट्रा, और आप उसको भी कंपेयर करें 50,000 से, जिसपे किसी उस प्राइस पे कुछ मिल नहीं रहा, और उस प्राइस अगर कुछ मिल नहीं रहा तो रेजिडेंसी भी नहीं मिल सकती एक्सेट्रा। अब इसके अंदर डिफरेंस ये है कि आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बिजनेस एक पॉइंट पे आके खत्म होगा, और जब ये पॉइंट खत्म होगा तो उस वक्त आपको 62% प्रॉफिट मिलेगा इसमें से। ये हमारी प्रोजेक्शंस हैं, हमने इसको फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत विद CFOs एक्सेट्रा हमने इसको प्लान किया है, और ये बिजनेस जो है 59,500 की इन्वेस्टमेंट के साथ 62% प्रॉफिट देगा, और इसका बिजनेस लाइफ साइकिल है 2 साल का। बिजनेस लाइफ साइकिल उस वक्त शुरू होगा जब कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस मिल जाए। तो हमने अब तक जो काम किया है वो ये किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्वेस्टमेंट डेवलप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सीख की है हमने, हमारे पास एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। उसके अलावा हमने आर्किटेक्चर को डेवलप किया है पूरा, आप पिक्चर्स देख सकते हैं। ये चीजें जो हैं म्यूनिसिपैलिटी के पास गई हैं, और म्यूनिसिपैलिटी की अप्रूवल लास्ट स्टेज में है। बेसिकली इंशाल्लाह अनकरीब अगले हफ्ते में आ जाएगी। जब वो आ जाती है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो उस वक्त से 2 ईयर बिजनेस लाइफ साइकिल बिगिन होगा इसका। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, राइट? और उस इन्वेस्टमेंट से आपको 2-3 चीजें मिलती हैं। पहले तो ये कि आप टर्किश परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो अब हम वापस रिवाइंड करते हैं उस पॉइंट पे कि एक सर्टेन पॉइंट पे है तो इधर परमानेंट रेजिडेंसी क्यों मिल सकती है।
वो इसलिए क्योंकि हमने अवांताज लॉन्च किया है लोकल गवर्नमेंट के साथ, और वो बिलीव कर रहे हैं इस आइडिया में, उनको बेनिफिट्स दिख रहे हैं, तो वो टर्किश परमानेंट रेजिडेंसी ऑफर कर रहे हैं। सेकंड बेनिफिट यहाँ पे ये है कि ना सिर्फ आप एक अपार्टमेंट लेके फंस गए, उसको फिर बेच नहीं सके, उसको रेंट नहीं कर सके, या उसको उसकी देखभाल नहीं कर सके, लोकल लैंग्वेज की आपको नॉलेज नहीं है एक्सेट्रा, इन सब चीजों को हमने बीच में से हटा दिया है बेसिकली, और आपको बना दिया एक 1% शेयर होल्डर एक बिजनेस में, जो बिजनेस शॉर्ट टर्न अराउंड बिजनेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के लिए फंस गए, 15 साल के लिए फंस गए, प्रॉफिट नहीं आ रहा, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही एक्सेट्रा। यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए, यहाँ पे लोग रहने के लिए आ रहे हैं एक्सेट्रा। इट्स अ ग्रोइंग प्रोविंस, और इसलिए ये शॉर्ट टर्न अराउंड बिजनेस 2 साल में 62% प्रॉफिट देगा, राइट। जो फोर्थ आइटम है इस पे, वो हमारी तरफ से एक इन्विटेशन है आपके लिए, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि भाई मैं अगर आया नहीं तो मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैंने देखा नहीं, आंखों देखी बात चलती है। तो इसमें हमने आपको एक ऑफर दी है बेसिकली कि अगर आप आना चाहें और आप इन्वेस्ट करते हैं, तो एक इकोनॉमी क्लास टिकट जो आपकी होगी, जो इन्वेस्टर की होगी, राइट, जो डिसीजन मेकर है, उसकी इकोनॉमी क्लास टिकट हम रिफंड कर देंगे पूरी। अगर आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हैं, जद्दा से फ्लाई कर रहे हैं एक्सेट्रा, जहां से भी कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी क्लास टिकट आपकी रिफंडेड है, क्योंकि आप आए, आपने देखा, आपने साइन किया एक्सेट्रा, और आप कंफर्टेबल रहे बेसिकली। इस प्रेजेंटेशन के एंड पे मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, जो और सॉरी, हम बात करेंगे बेसिकली टूर्स के बारे में, कि हम किस किस्म के इन्वेस्टमेंट टूर्स भी फैसिलिटेट करते हैं। और इस मीटिंग के बाद इंशाल्लाह हम आपको 1-2 वीडियोस भी भेजेंगे, जो हमारे रीसेंट इन्वेस्टर्स हैं जो आए थे, उन्होंने क्या कहा तोकात के बारे में, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे एक्सेट्रा। वी विल शेयर दैट विद यू आल्सो। अब इसमें जो 5वां पॉइंट है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम पॉइंट है बेसिकली, और ये हमारी तरफ से नहीं है, ये टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से है। उनका रूल ये है कि अगर किसी ने रेजिडेंसी ले ली, और रेजिडेंसी लेने के बाद उनके फैमिली में से कोई भी इंडिविजुअल अगर लगातार 5 साल के लिए एटलीस्ट 6 महीने हर साल स्पेंड करता है टर्की में, तो वो एलिजिबल हो जाएगा टर्किश सिटीजनशिप के लिए। तो वो अफराद जो बेसिकली चाह रहे हैं कि रेजिडेंसी ले लें और टर्की मूव हो जाए, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑफर है बेसिकली। जैसे तजुर्बा भाई ने आपसे कहा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर सिटीजनशिप के लिए, पासपोर्ट के लिए $4 लाख है। यहाँ पे ये ऑफर आती है बेसिकली कि 59,500 के लिए आप ना सिर्फ रेजिडेंसी ले सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म, यू कैन ऑल्सो बिकम अ सिटीजन इन द लॉन्ग टर्म, अगर सिर्फ 6 महीने आपने स्पेंड किए हर साल 5 लगातार साल के लिए। सो ये इन चीजों को इन चीजों को माइंड में रखते हुए बेसिकली वी हैव डेवलप्ड दिस काइंड ऑफ एन ऑफर फॉर यू। अब इससे आप कर सकते हैं अपना फ्यूचर सिक्योर बेसिकली। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट है जो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे डिमांड क्यों आ रहा है, क्यों आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें, राइट। तो डिमांड यहाँ पे आ रहा है इंटरनेशनल बायर्स से, लेकिन लोकल बायर्स से भी। और लोकल बायर्स को हम काउंट करते हैं बेसिकली वो टर्किश पीपल जो जर्मनी में रह रहे हैं, हॉलैंड में रह रहे हैं, बेल्जियम में रह रहे हैं एक्सेट्रा, और वो लोग भी जो इस्तांबुल में रह रहे हैं। सो तोकात जो है, 2 बहुत अहम स्टेटिस्टिक्स हैं यहाँ पे। जब हम यूरोप की बात करते हैं, तो यूरोप में सबसे बड़ा जो कंटिंजेंट है टर्किश लोगों का, वो एक्चुअली इस सूबे से आ रहा है। वो इस्तांबुल से नहीं आ रहा, वो मेडिटेरियन से नहीं आ रहा, वो एक्चुअली इस सूबे से आ रहा है, सबसे बड़ा कंटिंजेंट, राइट। तो वो जो सारे जो लोग हैं जो पिछले 20-30 साल से वहां हैं, वो वापस आ रहे हैं, और वो वापस आके अपने पेरेंट्स के लिए या अपने लिए या किसी और के लिए, अपने बच्चों के लिए घर खरीदने चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं और उनके पास यूरोस है। तो यहां से वो डिमांड आ रहा है, राइट। अगर हम इस्तांबुल की बात करते हैं, तो इस्तांबुल में फिफ्थ लार्जेस्ट कंटिंजेंट जो है टर्किश इमिग्रेंट्स का, वो भी इस सूबे से आ रहा है, तोकात से आ रहा है। तो ना सिर्फ तोकात के लोग, क्योंकि एग्रीकल्चरल जोन है, राइट, तो यहाँ पे एजुकेट होके लोग गए हैं दूर, इस्तांबुल गए हैं, यूरोप गए हैं एक्सेट्रा, और वापस अब वो पूरी जनरेशन वापस आ रही है, अपने घर पे आ रही है वापस। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर्स हमने आपको दिखाई, वो स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। I mean, it looks beautiful, you know. So this is where the demand is coming from, and this is where the business opportunity is fantastic. Because अगर हम ऐसी कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बनाना चाहें इस्तांबुल में, अंकारा में, मेडिटेरेनियन में, तो उसकी कॉस्ट एट द वेरी लीस्ट
उसकी कॉस्ट 4 या 5 गुना ज्यादा होगी, राइट? तो यहाँ पे लैंड की प्राइस की वजह से ये एक बहुत अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है इस छोटे से रियल एस्टेट डेवलपमेंट में। सिर्फ 30 विलास हैं इसके अंदर। आप में से कुछ रह चुके हैं जद्दा में, कुछ रह रहे हैं हैदराबाद में। आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट गेटेड कम्युनिटीज 100-200 विलास की भी हो सकती है इजीली। तो ये 30 विला का जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ 2 साल में खत्म होगा और प्रॉफिट भी दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मेट्रिक्स हैं प्रॉफिट के, जो बिजनेस एनालिटिक्स है इसके अंदर, वो दिखा रही है कि प्राइस की वजह से, स्पेशली लैंड की प्राइस की वजह से और डिमांड की वजह से, इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ये है पहली अपॉर्चुनिटी, ठीक? तोकात व्यूज कविला कम्युनिटी। अब इसके अंदर 2-3 चीजें बहुत अहम है और मैं आपको जरा वापस रिपीट करूं कि ये 2 साल का बिजनेस है। इस एट द एंड ऑफ 2 years हर इन्वेस्टर को अपना प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट? और आपके प्रॉफिट में इजाफा भी होगा। तो अगर आप देखें तो सॉरी, आपके इन्वेस्टमेंट में इजाफा भी होगा। सो बेसिकली जो स्टेटिस्टिक्स अगर आपको मैं बताऊं तो $59,500 जो आपके हैं वो बन जाएंगे 2 साल में $96,000, राइट? सो इट इज अ स्ट्रेट इंक्रीज। 59,500 आपने इन्वेस्ट किए, डॉलर्स में आपने इन्वेस्ट किया, डॉलर्स में आपको पैसे वापस मिलेंगे, $96,000 मिलेंगे आपको। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द प्रॉफिट अमाउंट, ऑल टोटल इज 96,000। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब पर्सपेक्टिव आपका जरा लॉन्ग टर्म है कि भाई मुझे अपार्टमेंट खरीदना है, मुझे विला खरीदना है, मुझे अपने पैसे पे इजाफा करना है एक्सेट्रा, और लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, तो ये एक ऑसम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी इन्वेस्ट करें। 2 साल के अंदर आप डिसीजन बना सकते हैं अपनी कि मुझे आगे क्या करना है, राइट? और पैसे आपको वापस डॉलर्स में मिलेंगे जो आप टर्की में भी रख सकते हैं और बाहर भी ले जा सकते हैं, राइट? सो ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हुई। दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है बेसिकली एक अखरोट का फार्म, वॉलनट फार्म। ये जो रीजन है, जैसे हमने आपसे कहा, एग्रीकल्चरली बहुत ब्लेस्ड रीजन है। टर्की के सबसे खूबसूरत रीजन्स में से भी है, सबसे फर्टाइल रीजन्स में से भी है, एक्सेट्रा। इनफैक्ट टर्की में हर जगह एग्रीकल्चर बहुत बहुत अच्छी होती है बिकॉज इट इज अ वेरी टेम्परेट क्लाइमेट, द सोइल इज वेरी गुड, पूरी हिली टेरिटरी है। तो लैंड भी मतलब मैप पे जितना लगता है टर्की की साइज, उससे डबल साइज है उसकी बेसिकली, क्योंकि हिल्स इतने सारे हैं वहां पे बेसिकली। तो ये जो वॉलनट फार्म का जो अपॉर्चुनिटी है, ये बेसिकली हमने एक मास्टर कल्टीवेटर के साथ इस अपॉर्चुनिटी को माइन किया है। द मास्टर कल्टीवेटर वो तोकात के ही मुफीक हैं बेसिकली, वहीं पैदा हुए हैं, वहीं उनके फार्म्स हैं, वहां खुद अवार्ड विनिंग वॉलनट फार्मर हैं, और उनके साथ हमने ये अपॉर्चुनिटी डेवलप की है। एवरी फार्म, तो हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि एक बहुत बड़ा फार्म हम खरीदेंगे, ठीक है? और इसमें भी हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, बेसिकली हम उनके लिए ढूंढ रहे हैं लैंड एक्सेट्रा। लेकिन आइडिया ये है कि अगर कुछ और लोग भी इंटरेस्टेड हो तो उसके बाद फिर हम एक ऐसा फार्म खरीदें जो काफी बड़ी लैंड होगी, और उसको फिर हम पार्सल करेंगे 10,000 स्क्वायर मीटर में, ताकि हर बंदे के पास 10,000 स्क्वायर मीटर का एक फार्म हो। लेकिन उसमें काफी चीजें शेयर होंगी, इलेक्ट्रिकल पंप हुआ, वाटर पंप हुआ, केयर टेकर का घर हो गया, हार्वेस्टिंग की मशीन्स हो गई, एक्सेट्रा, ये सब शेयर्ड होगा। तो फार्म एक बेसिकली बहुत बड़े बिजनेस की तरह आगे बढ़ेगा इन एसेंस। इस अपॉर्चुनिटी में, इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी की है, मैं आपको ये बताऊं कि इसमें आइडिया ये है कि हाशमी ग्रुप आपके लिए फार्म ऑपरेट करता है। आप बन जाते हैं लैंड ओनर फार्म के, हम आपसे रेंटल एग्रीमेंट साइन करते हैं और फार्म को ऑपरेट करते हैं। हर साल फार्म जो है फ्रूट देगा और वो वॉलनट्स हम बेचेंगे, और उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा, और उस जो प्रॉफिट निकलता है उसी के अंदर से अगले साल की फार्म की बेसिकली कॉस्ट भी पे हो जाएंगी। सो इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड इट गिव्स profit for many years. This is a long-term opportunity or a short-term opportunity, depending on what you want to do with it, right? So but you become the landowner. This is a big difference between Tokat Views and Walnut Farm. वहां पे आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको एक सर्टेन पॉइंट पे प्रॉफिट मिलेगा एक्सेट्रा। इसमें आप लैंड ओनर बन रहे हैं, और इट स्टेज इन योर फैमिली। इफ यू वांट टू कीप इट फॉर जनरेशंस, यू कैन कीप इट फॉर जनरेशंस। सो ये एक एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटी है, अखरोट का फार्म है। अगर हम ऐसा कोई फार्म
फाइंड करते हैं जो बिल्कुल एक बैरन लैंड हो जिसपे कुछ नहीं उगा हुआ, तो एक अखरोट का बीज 48 इयर्स के लिए फ्रूट देता है। 48 इयर्स के लिए, ठीक है। पहले 4 साल वो फ्रूट नहीं देगा, उसके बाद फ्रूट देना शुरू करेगा, एंड इट गोज फॉर 48 इयर्स। और हर साल आपको प्रॉफिट निकलेगा बेसिकली, पहले साल मतलब चौथे साल से लेकर हर साल तक प्रॉफिट निकलेगा। अब जैसे मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आपने दो नजरिए देने हैं इसको। एक तो ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकती है, दूसरी है कि ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें लैंड फॉर एग्जांपल अप्रिशिएट करेगी। तो ये लैंड अगर 100% अप्रिशिएट कर रही है 4 साल में, तो आपका जो पैसा है वो तो ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा है, राइट। तो 4 साल बाद या इवन 2 साल बाद, जैसे भी आप जब भी आप चाहें, आप लैंड ओनर है, आप लैंड को बेच सकते हैं, राइट, क्योंकि उसकी खुद की एक अप्रिसिएशन है, राइट। सो ये अपॉर्चुनिटी है बेसिकली वॉलनट फार्म की। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट इसके अंदर टोटल है $75,000, $75,000। इस इन्वेस्टमेंट को हम 2 इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट करते हैं। अब इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं टर्की के, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस रूल्स। द फर्स्ट रूल इज कि एक फॉरेन बायर एक बैरन लैंड परचेज नहीं कर सकता टर्की में। उस लैंड को फार्मिंग के लिए रेडी होना जरूरी है, उस लैंड पे फार्मिंग होना जरूरी है, और ऐसी कंपनी जिसके पास एक फार्मिंग का लाइसेंस हो, उसको प्रेप करना है, उसको प्रिपेयर करना है वो लैंड, और फिर वो आपको बेच सकते हैं। तो इसलिए पहली, that's the reason that there are 2 installments. So we take installments. The first installment is $45,000. Taking this money, we earmark the land for you, we prepare it for farming, we get it ready, we take it to the Ministry of Agriculture, they give us approval that it can be sold to a foreign buyer, and at that point, we take the $30,000 investment and we transfer the land to your name. This is the investment possibility. अब जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले 4 साल ये फ्रूट नहीं देगा. It is just maturing as a plant. In the 4th year, it starts giving fruit. And from then to year number 10, आप देख रहे हैं कि 117% average return on investment है आपकी पहले 10 साल में सिर्फ. तो 10वें साल पे पहुंच के अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अगर माइंड में रखें, 10वें साल पे पहुंच के आपका प्रॉफिट रहेगा अबाउट $18,000, और उस वक्त से लेकर 48 इयर्स तक इसका प्रॉफिट रहेगा between $20,000 and $22,000 per year, right? तो सिर्फ 10, 11, 12, 13 साल, मतलब ये जो 4 साल हैं बेसिकली 10 to 13, उसमें सारी इन्वेस्टमेंट पे ऑफ हो जाएगी, and the rest is all profit. और ये उस वक्त अगर आपने चाहा कि मैं इतने सालों तक रखूं, क्योंकि आप लैंड पहले बेच भी सकते हैं, राइट? तो this is the investment opportunity, and it's a very good investment opportunity. Both opportunities are very good, लेकिन ये एक अलग जरा नजरिया है basically, and it's a different perspective, and different type of people like this opportunity. जिनके छोटे बच्चे हैं, for example, जो चाह रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी के लिए सेव करें, अपने पैसे पे इजाफा करें, कोई लैंड खरीद लें, फार्मिंग बिजनेस में आ जाएं, एक्सेट्रा. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि वॉलनट्स जो हैं ग्लोबली US डॉलर से पेग्ड है. पेग्ड का मतलब कि बेसिकली आप लोग रह चुके हैं सऊदी अरब, कतर में, एक्सेट्रा, ऑल दीस प्लेसेस, तो द प्राइस डजंट फ्लक्चुएट दैट मच बिकॉज इट सेल्स एट द सेम प्राइस एवरी ईयर बेसिकली. तो इसके अंदर प्रॉफिट भी बहुत कंसिस्टेंट रहता है because it's a global commodity. Or Tokat in particular, as well as a few other regions around, are world famous for walnuts. You know, sometimes trees can give up to 50 kgs of fruit per year. 50 kg of fruit in 1 year from one tree. So it can be an extremely good opportunity. एक और important point इस पे ये है कि $75,000 की जो investment है, ये one time investment है. इसमें सारी कॉस्ट इंक्लूडेड है, फर्टिलाइजर, मशीनरी, स्टाफिंग, हार्वेस्टिंग टीम, एक्सेट्रा. एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इस पे पॉइंट और भी इंक्लूडेड है वो है कि इंश्योरेंस जो कॉस्ट है, जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस है, वो भी इंक्लूडेड है. और वो गवर्नमेंट इंश्योरेंस खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए
तो पहला जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, मतलब जो आपने बीज बोया है या जो आपने उगाया है, उसको भी कवर करती है, और उस साल का हार्वेस्ट भी कवर करती है, जिस साल में कुछ खुदा ना खास्ता हुआ है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये बेसिकली पहले 4 साल के लिए आपको फुली कवर कर रही है। उसके बाद चौथे साल से जब फ्रूट देना शुरू होगा, उस वक्त से बिजनेस की कॉस्ट्स उसके रेवेन्यू से ही पे होंगी बेसिकली, राइट? सो इट्स अ वन टाइम कॉस्ट। और हाशमी ग्रुप की कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, सारी हार्वेस्टिंग टीम कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, पानी की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, लिटरली एवरीथिंग is inside. We're bringing you an opportunity that is always a one-time investment. We will never come back to you for more money, right? To maintain your business. And there are no hidden charges. This is the only cost. So इसके benefits ये है basically the same as the last one, कि भाई first time one time investment. Next to that, you receive Turkish permanent residency. You also become a landowner, which means the land remains in your family's name. It passes down generations to whoever you want to pass it to. And in the first 10 years, you can see 117% return on investment, average return on investment for over the 10 years. So automatically ये जो investment है, ये पहले 10 साल में ही basically completely pay off कर देगी अपने आप, right? और इसमें भी हम obviously आपको invite करते हैं कि आप आके देखें, और अगर आप आए तो आपकी इकोनॉमी क्लास टिकट जो है, आप फॉर वन इंडिविजुअल वो कवर्ड है। और जो 6 मंथ रेजिडेंसी का मैंने आपको रूल बताया पहले, कि 6 मंथ रेजिडेंसी अगर आप 5 लगातार साल के लिए स्पेंड करते हैं टर्की में, तो आप टर्किश सिटीजनशिप भी हासिल कर सकते हैं। दिस इज अनदर वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, right? So this is how you can really secure your future, secure not only your future but the future of your family, in fact. And I think that in both opportunities, one very important point is the difference is that when everybody else is talking to you about buying an apartment, right, where जो आपकी जो ongoing जो आमदनी है, जो ongoing income है, वो limited है, यहाँ पे actually ongoing income जो है वो consistent है और future centric है basically. So this is another way to secure your future because there is ongoing income coming, right? So this is the benefits. अब रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। भाई ने आपको बताया कि 2-3 रूट्स हैं, हमने एक तीसरा रूट लॉन्च किया है। तो रेजिडेंसी के बारे में जरा डिटेल्स हो ताकि आप कंफर्टेबल रहें कि भाई व्हाट आर यू गेटिंग इनटू। सो दीज आर ऑल थिंग्स, एक्सक्यूज मी, दीज आर ऑल थिंग्स दैट द टर्किश गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू। ठीक है ना, ये सारे रूल्स अच्छे हैं बेसिकली। आप अगर कंपेयर करें कनाडा, अमेरिका, ग्रीस, साइप्रस, किसी भी कंट्री से बेसिकली, even Dubai, you will see this is some of the best rules you will find in the whole world, and this is why the demand for residency, demand for residency in Turkey is so high. So first of all, prerequisites, जो भी अप्लाई कर रहा है उसको 18 साल होना जरूरी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जब आप आते हैं और विजिट करते हैं अपनी रेजिडेंसी एप्लीकेशन इंसर्ट करने के लिए, तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होने चाहिए अपनी विजिट पे। उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड है, आप कभी ओवरस्टे नहीं किया है आपने इलीगली टर्की में, और आप एक हलाल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ना सिर्फ आप एक लॉफुल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की नजरिए में एक इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल है, राइट? आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीद ली तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया टर्की के गवर्नमेंट के हिसाब से, यू जस्ट बॉट एन एसेट। तो इसकी एलिजिबिलिटी रूल्स अगर आप कंपेयर करें कनाडा से, अमेरिका से एक्सेट्रा, तो कोई एलिजिबिलिटी इंटरव्यू नहीं है, कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है, आपके अहले खाना और आपके सारे बच्चे जो 18 साल की उम्र से कम के हैं उनको ऑटोमेटिकली रेजिडेंसी मिल जाती है, ऑटोमेटिकली, राइट? जो बच्चे हैं जो डिसेबिलिटी के साथ रह रहे हैं, किसी भी एज का बच्चा जो डिसेबिलिटी के साथ रह रहा है, उसको भी, किसी भी डिसेबिलिटी के साथ रह रहा है, उसको भी गारंटीड है ऑटोमेटिकली रेजिडेंसी। और वो बच्चे जो 18 साल से ऊपर की एज के हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन अवेलेबल है। हम मीटिंग के स्टार्ट पे ही बात कर रहे थे एक जेंटलमैन से, मसीद साहब से, कि ये गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन के ऊपर है। लेकिन अगर गवर्नमेंट देखती है कि ये बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं,
पहले 1-2 साल में है यूनिवर्सिटी के, उनकी शादी नहीं हुई है, वो गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, बैंक के स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं हमें, एजुकेशन के स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं कि इनकी फीस जो है पेरेंट्स पे कर रहे हैं एक्सेट्रा, तो गवर्नमेंट डिस्क्रेशन अवेलेबल है कि वो उनको भी दे दे रेजिडेंसी। और ये स्पेशली पॉसिबल है उन प्रोविंसेस में जो डेवलपिंग प्रोविंसेस हैं। लेकिन अगर कोई इस्तांबुल से अप्लाई करे, अंकारा से अप्लाई करे, वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, वहां के इमिग्रेशन ऑफिस से आपने अप्लाई किया, तो चांसेस बहुत कम है कि ये हो सके। लेकिन तोकात में थोड़ी सी डिस्क्रेशन अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, लेकिन टोटली उन पे डिपेंड करता है। हम आपके लिए फाइट करेंगे, लड़ेंगे, जाके लोगों से बात करेंगे एक्सेट्रा, लेकिन उनकी डिस्क्रेशन पे है। तो ये है एलिजिबिलिटी रूल्स। अब इसके साथ आपको एक्सेस क्या मिलता है? फ्री हेल्थ केयर, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और वो सब क्लियर है बेसिकली। आपने देखी वीडियोस को, आपने देखी है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डेफिनेटली मच बेटर। फिर अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मेरी एग्जिस्टिंग इनकम है, मेरे एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं किसी और कंट्री में, तो उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, तो आपको टर्की को उनके बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है। आप कोई उस पर टैक्स भी पे नहीं करेंगे। और अगर आप टर्की में प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो आप इंशाल्लाह करेंगे, तो आप उस प्रॉफिट को 100% निकाल सकते हैं कंट्री से, और अपने किसी एक्सचेंज कंट्रोल के बगैर, और निकाल सकते हैं कंट्री से। अब ये रूल उनके लिए अवेलेबल है जो बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं टर्की के, राइट। तो अगर आपने रेजिडेंसी नहीं ली तो, राइट, तो लेकिन ये रूल अवेलेबल है। अब ऑन गोइंग इसके क्या बेनिफिट्स हैं? टर्किश परमानेंट रेजिडेंसी आपको 8 हफ्ते में मिल जाएगी। इसके बारे में भी हम आपको आगे जाके बताते हैं जरा। ये रेजिडेंसी हर साल रिन्यू होगी एक छोटे से फी पर पर्सन के लिए, और उस रिन्यूअल पे आपको प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मतलब आपको रेजिडेंसी मिल गई तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखनी है फॉर लाइफ, राइट, टू कीप दैट रेजिडेंसी। सिटीजनशिप पे ये रूल जरा डिफरेंट है। सिटीजनशिप पे ये रूल है कि जैसे भाई ने आपको कहा कि 3 साल के लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट लॉक कर देना है। उन 3 साल के बाद आप बेच भी सकते हैं, और आपको पासपोर्ट रहेगा आपके पास। लेकिन रेजिडेंसी में ऐसा नहीं है। रेजिडेंसी हैज टू बी रिन्यूड एवरी ईयर। एलिजिबिलिटी मैंने आपको सिटीजनशिप की बताई कि 6 महीने अगर आपने गुजारे तो आप एलिजिबल हैं। 5 लगातार साल के लिए आपने गुजारे तो आप एलिजिबल हैं सिटीजनशिप के लिए। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन और ये बेनिफिट जो स्मार्ट लोग हैं वो इस बेनिफिट पे जंप करके इमीडिएटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आपको बेसिकली 90% डिस्काउंट मिल रहा है आपको बेसिकली सिटीजनशिप के लिए, अगर आपने कमिट करना सही समझा तो। हम एक फैमिली से बात कर रहे हैं जद्दा में, जो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए बेसिकली जनवरी में आके अपना रेजिडेंसी भी कर देंगे, और इमीडिएटली उन्होंने रिसर्च भी की है स्कूल्स में एक्सेट्रा। इमीडिएटली वो रेजिडेंस बन जाएंगे, ताकि अगले 5 साल में जब तक उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पहुंचे वो सिटीजन बन जाए। और आप अपनी इन्वेस्टमेंट कभी भी बेच सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगले रिन्यूअल पे आपको एक प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझे आप वॉलनट फार्म पे आ गए, आपने 4 साल में वो लैंड बेच दी, आपने वो प्रॉफिट लेके कुछ और खरीद लिया, तो जब आप अगली मरतबा रिन्यूअल पे जाएंगे तो आपको फिर वो जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्रूफ दिखाएंगे आप, और आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी, राइट। सो दीज आर द रेजिडेंसी बेनिफिट्स। अब प्रोसेस क्या है, राइट। प्रोसेस बेसिकली ये है, सुपर सिंपल प्रोसेस है, राइट, सुपर सिंपल। हमने इस प्रोसेस को बिल्कुल मतलब एक सिंप्लिसिटी पर्सोनिफाइड इफ यू विल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंटरेस्ट कंफर्म करें। हम आपको जब आप इंटरेस्ट कंफर्म करेंगे तो हम आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे कि भाई आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आप रेजिडेंसी चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, एक्सेट्रा। उस पॉइंट पे हम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे, एक एग्रीमेंट होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक इनवॉइस होगा, एक्सेट्रा। आप सब कुछ देखें, सारे क्लॉजेस पढ़ें, एक्सेट्रा। आप कंफर्टेबल है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अगले समझे कि 3-4 हफ्ते बाद आना चाह रहे हैं टर्की में, एक्सेट्रा, तो आपको हम पूछते हैं कि आप $5,000 की डाउन पेमेंट करें, ताकि वो शेयर जो है, वो आइटम जो है, वो आपके नाम पे हम लॉक कर दें, and then you can come to Turkey and you can make a payment, etc., etc. इस पॉइंट पे आपको टर्की विजिट करना है 2-3 दिन के लिए। अब इस पॉइंट पे फैमिली की जरूरत नहीं है, टेक्निकली स्पीकिंग। आप लाना चाहें नो प्रॉब्लम, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं आपका टूर। आप लाना चाहें नो इशू, लेकिन इस पॉइंट पे फैमिली की जरूरत नहीं है।
जब आप आएंगे तो आपका टैक्स नंबर इशू होगा, राइट। अगर आप चाहें तो आप एक बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन वो बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको एक रेंटल एग्रीमेंट की जरूरत है टर्की के अंदर। तो आपको एक अपार्टमेंट रेंट करना पड़ेगा हर हर महीने, क्योंकि आपके पास, ताकि आपके पास एड्रेस हो। वो अपार्टमेंट भी हम आपके लिए मतलब फैसिलिटेट कर सकते हैं, आपको एक अपार्टमेंट फाइन करके दे दिया एक्सेट्रा, आपने रेंटल एग्रीमेंट साइन कर ली, अब आपके पास बैंक अकाउंट भी होगा टर्की के अंदर। इस पॉइंट्स पे आप सेटल करें फुल पेमेंट, जो है गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होती है, एक ऑफिशियल ट्रांसलेटर अवेलेबल होता है नोटरी के सामने, जो देखेगा, रिकॉर्ड करेगा कि आपने पूरा समझा, सब कुछ सही है, आप यू अंडरस्टूड इट एंड यू आर कंफर्टेबल विद इट इन योर लैंग्वेज। और उसके बाद शेयर होल्डिंग आपने रजिस्टर जब कर दी, तो आप एक 1% शेयर होल्डर बन गए हैं, या आप एक बिजनेस में रजिस्टर हो चुके हैं, वॉलनट फार्म आपने परचेस करना शुरू कर दिया है एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हम रेजिडेंसी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट से आपके 8 हफ्ते शुरू होंगे, राइट। जो 8 हफ्ते हैं जो जिसको रेजिडेंसी के प्रोसेस में लगते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमने रेजिडेंसी की इंफॉर्मेशन ली आपसे। इस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑनेस्टली हमें हर चीज बताएं, सारे डॉक्यूमेंट सही तरह शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ गलती हो गई तो आगे जाके रेजिडेंसी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो सकती है। वो हमने रेजिडेंसी एप्लीकेशन अपने लीगल टीम के साथ, अपने लोगों के साथ डेवलप की और उसको सबमिट किया। उसके बाद गवर्नमेंट लेती है 6 से 8 हफ्ते रेजिडेंसी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए। और वहां से फिर एक पॉइंट आएगा जब हमको वो नोटिफिकेशन भेजेंगे कि इस फैमिली की रेजिडेंसी अप्रूव्ड है, इनको अब आना है अपने फिंगरप्रिंट्स करने के लिए, बायोमेट्रिक्स करने के लिए एक्सेट्रा। इस पॉइंट पे आपकी फैमिली आएगी एज ए बिजनेस इन्वेस्टर वीजा। उस बिजनेस इन्वेस्टर वीजा पे आपकी फैमिली जब आएगी तो उनको 2-3 दिन रहना है सिर्फ तोकात में। उन 2-3 दिनों में उनके फिंगरप्रिंट्स हो जाएंगे, बायोमेट्रिक्स हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट बेसिकली you get your you get your residency card, right, and you receive your residency permit card, और उसको फिर ऑनलाइन रिन्यूअल करनी है हर साल, राइट। तो ये एक पूरा प्रोसेस है बेसिकली, जो एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब इसका एक वेरिएशन भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन है क्योंकि इससे काफी पैसे बच सकते हैं, राइट। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे विजिट टर्की, ये जो पॉइंट है जिसपे आपने विजिट किया और सारा प्रोसेस किया शेयर होल्डिंग रजिस्ट्रेशन के लिए, ये विजिट जो है आप स्किप कर सकते हैं। ये स्किप ऐसे हो सकता है कि आपने एक पावर ऑफ अटर्नी साइन कर दिया, टर्किश एम्बेसी को सबमिट किया आपकी सिटी में, और वहां से पावर ऑफ अटर्नी मिलके हमने आपके नाम पे हर चीज खरीद ली और आपको शेयर होल्डिंग रजिस्ट्रेशन आपको इशू कर दी एक्सेट्रा। ये एक बहुत लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी होता है, जिसमें बेसिकली आप कहते हैं कि मैं चाह रहा हूं कि ये कंपनी मेरे नाम पे तोकात व्यूज के अंदर 1% इतनी प्राइस के लिए परचेस करे अगले 2 हफ्ते में। तो एक बहुत मतलब एक डिफाइंड पावर ऑफ अटर्नी होता है बेसिकली। तो उसकी उसकी वजह से ये जो ट्रिप है ये आप सेव कर सकते हैं, राइट। तो लेकिन ये जो ट्रिप है, जो विजिट टर्की विद होल फैमिली, जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूं इस वक्त, ये मैंडेटोरी है, इस पे आना जरूरी है क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे इस पॉइंट पे। सो दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। अब हमारे पास आपके लिए एक अहम अपडेट है, जो हमारे कनेक्शंस के थ्रू, हमारे नॉलेज के थ्रू हमें पता चला है पिछले 1 हफ्ते में। ये न्यूज निकली है जो हमें पता चल रही है लोगों से, मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन से एक्सेट्रा। तो मैं जरा 2-3 सेकंड के लिए ब्रेक लेता हूं और तजम्मुल भाई को कहता हूं कि प्लीज ये अपडेट हमें जरा दीजिए। You're on mute. Just last week. No, Yeah, you're good now. Yeah, okay. Yeah, you're good now. So just last week, I was visiting the Ministry of Immigration Directorate's office in Tokat, and this was basically a routine meeting discussing the potential registration of documents for our incoming clients who are getting the permanent residency. And he was mentioning that the government of Turkey has actually made a decision. It's not yet out officially. However, they've already made a decision that the cost or the investment for permanent residency has been increased from next year to over $100,000. Now, this is going to be implemented from next year. They did not mention the date,
This news is going to be officially announced soon. So you will have maybe 6 to 8 weeks time basically to avail this opportunity below that $100,000 limit actually. So if you guys are serious, you want to move to Turkey and save on the potential increase in cost or investment cost basically to acquire the permanent residency, the opportunity is actually now. You will have to take that decision soon. In fact, last year जब citizenship की cost increase हुई अप्रैल में, हमने एडवांस में बताया था बहुत सारे लोगों को कि ये बढ़ने वाली है. Unfortunately लोग तैयार नहीं थे, लेकिन by the time they decided that they are ready now to move, वो implement हो चुका था $4 लाख. तो बहुत सारे लोगों ने जो है अफसोस किया, मलाल किया कि जो है $2.5 लाख में सिटीजनशिप मिल सकती थी, लेकिन वो बढ़कर $4 लाख हो गई. ऑलमोस्ट यानी $1.25 करोड़ रुपये बढ़ गए. तो ये अपॉर्चुनिटीज परमानेंट रेसिडेंसी की भी ऐसे ही हो सकती है. अगर आप रेडी हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट रेडी है, तो यू कैन गो अहेड, do that investment and proceed with the procedures for acquiring the permanent residency. तो ये मैं बताना चाह रहा था. And this is going to be officially announced as well very soon by the ministry. तो जब ये न्यूज़ आउट हो जाएगी तो इसका जो है इम्पैक्ट भी पड़ेगा डेफिनेटली, और भी जो है रियल स्टेट के प्राइसेस बढ़ सकते हैं. तो इसीलिए जो 2 अपॉर्चुनिटी हमने जो प्रेजेंट किए हैं आपको, आई थिंक अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव. जो तोकात व्यूज का प्रोजेक्ट है $59,500, इसमें तकरीबन आप $40,000 की सेविंग हो सकती है अगर आप पोटेंशियल इंक्रीज को अगर देखें. दूसरा वॉलनट फार्म का जो $75,000 का, उसमें भी तकरीबन $25,000 की सेविंग हो सकती है. तो वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशंस फॉर यू टू कंसिडर एंड मेक अ डिसीजन क्विक एंड फास्ट. जी भाई. जी, तो जैसे हम कह रहे थे, ये स्लाइड पे मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था कि क्या हो रहा है, राइट. जैसे हम आपसे कहा कि रमजान में, जो रमजान से पहले, पिछले रमजान से पहले पूरे टर्की में कॉस्ट ऑफ रेजिडेंसी था 50,000. रमजान में पहुंच के इन्होंने डार्कर प्रोविंसेस जो यहाँ पे हैं, मोर मेट्रोपॉलिटन प्रोविंसेस हैं, उस पर प्राइस चेंज कर दी 75,000 की, राइट, 75,000 की. अब हमें न्यूज ये मिली है अंदर से कि ये प्राइस पूरी कंट्री में, all the country is going to become $100,000. $1 लाख की प्राइस होने वाली है. अब अगर थोड़ी सी आगे की प्लानिंग हम करें तो हमें न्यूज ये मिली है कि जनवरी में ये रूल निकलेगा. अब हो सकता है कि दिसंबर में निकल जाए, पता नहीं है, लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं कि लग रहा है हमें कि जनवरी में निकलेगा. जब ये रूल निकलेगा तो उस वक्त से लेकर अगले 2-3 हफ्ते तक मोहलत होगी कि जिसकी भी एप्लीकेशन इस दौरान आ सकती है वो उस प्राइस पे आ सकती है जो पिछली प्राइस थी, राइट. तो बेसिकली हमारे पास सामने, आपके सामने 6 से 7 हफ्ते हैं जिसमें आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पुरानी प्राइस पे लॉक इन कर सकते हैं अपनी रेजिडेंसी एप्लीकेशन को. तो एक, और आप एक्चुअली पहले, ये ग्रुप है जिनको हम बता रहे हैं क्योंकि हमें 2-3 दिन पहले ही पता चला है. तो और ऑब्वियसली रिलीज न्यूज तो नहीं है, तो कोई आर्टिकल्स नहीं है हमारे पास, कोई न्यूज नहीं है, कोई PR रिलीज नहीं है हमारे पास, हमें बस हमारे कनेक्शंस के थ्रू अंदर से पता चला. तो अगर आप में से कोई ऐसे हैं, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी इन सम वे शेप और फॉर्म, जो चाह रहे हैं कि इन्वेस्ट करें, तो हम आपसे ये कहेंगे कि डू नॉट होल्ड बैक, do not hold back, क्योंकि price will increase significantly, and when it does there will be no turning back, right. So this particular rule is coming into effect. अब इसको अगर मैं so ये एक पॉइंट हुआ. अब एक आखिरी स्लाइड है हमारे पास. तो बेसिकली हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस के बाद इसने बताया हमने आपको, क्योंकि ये प्रोसेस आप देख रहे हैं, तो ये जो 6 से 8 हफ्ते हैं, ये इसको आप फिक्र ना करें आप इसकी, क्योंकि आपने अगर अपनी एप्लीकेशन जो है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई और उसके अंदर सारा पेपर वर्क सही है, तो वो 6 से 8 हफ्ते फिर उस मोहलत से आगे भी जा सकते हैं, राइट. तो क्योंकि आपने लॉक कर दिया अपने आप को.
तो इस टाइमलाइन को आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ उसकी फिक्र करें कि कितनी जल्द से जल्द आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपने ये सारा जो प्रोसेस है यहां तक ये खत्म करना है एज सून एज पॉसिबल। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हमें देनी है ताकि हम सबमिट कर सकें, एंड देन यू आर गोल्डन, देन यू आर गोल्डन। सही। सो ये चीजें जो हम लोग को सारी बताई, ये सब जो अभी तक बताया हमने आपको, सारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स हैं वो बिजनेस और फार्म के अंदर इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स हैं। अब इसके अलावा थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट है रेजिडेंसी के लिए, क्योंकि उसकी लीगल कॉस्ट होती है, उसकी एप्लीकेशन कॉस्ट है, मेडिकल इंश्योरेंस की कॉस्ट है, एक्सेट्रा। तो वो आपको अवेलेबल है इस अगली स्लाइड पे। अब ये सारा हमारा काम है, राइट? वी टेक केयर ऑफ 100% ऑफ द प्रोसेस फॉर यू। आप हमें बर्थ सर्टिफिकेट दें, पासपोर्ट दें, ये दें, वो दें, एक्सेट्रा, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी तरफ से आ गई, हम उसको सबमिट करेंगे। वी कैन यूजुअली सबमिट थिंग्स विद इन 3 to 4 days, सो वी कैन मूव रियली क्विकली ऑल्सो, राइट? ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉस्ट हैं वो लीगल कॉस्ट होती है, गवर्नमेंट की फीस होती है, नोटराइजेशन कॉस्ट इंक्लूडेड है, ट्रांसलेशन इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस कॉस्ट। और अगर आप समझें कि फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में 5 लोग हैं जो रेजिडेंसी एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने आपको 5% की फैमिली का एक सिनेरियो दिखाया है बेसिकली, राइट? तो टोटल कॉस्ट जो रेजिडेंसी की है वो 5% फैमिली के लिए $6,623 आती है। अगर आप मार्केट में जाएं तो आप देखेंगे कि ये कॉस्ट 12,000 से कम, 13,000 से कम आपको मिलेगी नहीं कॉस्ट में, और कहीं तो और ज्यादा भी मिलेगी। तो ये कॉस्ट भी हमने काफी लोअर की है क्योंकि आप हमारे साथ बिजनेस इन्वेस्टर के तहत आ रहे हैं। हम हमारा आप मैंने ये पहले मेंशन नहीं किया, लेकिन द बिग डिफरेंस बिटवीन हाशमी ग्रुप एंड अदर पीपल इन द मार्केट इज दैट कि दूसरे जो लोग हैं वो आपको एक अपॉर्चुनिटी बेचते हैं। वो कहते हैं भाई किसी और का अपार्टमेंट है, ये खरीद लो, ये खरीद लो, मुझे मेरा कमीशन दे दो, सलाम अलैकुम। ये सिनेरियो हमारा नहीं है बेसिकली, राइट? हाशमी ग्रुप इज योर पार्टनर, वी आर अ पार्टनर इन द बिजनेस विद यू। आप ग्रो करेंगे तो हम ग्रो करेंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्राइस निकाली है रेजिडेंसी के लिए, क्योंकि हम एक्चुअली इस चीज से हमारा प्रॉफिट नहीं आ रहा है इस चीज से, हमारा प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस इन्वेस्टमेंट से। बिजनेस इन्वेस्टमेंट आएगी, बिजनेस ग्रो होगा, उसमें से प्रॉफिट निकलेगा, तो सब हम शेयर करेंगे। So you are our partner, basically. We are not a marketing agency. We are not a middleman. We are not a real estate agent. We are a business operator, and we are an investment house that invests with you, right? ये जो टाइम हम आपके साथ गुजार रहे हैं आज, जो हम गवर्नमेंट के साथ गुजार रहे हैं, जो हम आर्किटेक्ट के साथ गुजार रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो ये टाइम स्पेंड हो रहा है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है इस आइडिया में, इन बिजनेस आइडियाज में। तो ये प्रेजेंटेशन है बेसिकली आपके लिए। I hope you are comfortable. I hope you see the profit as well as the benefits. Benefits are very, very clear. आपकी फैमिली को टर्किश रेजिडेंसी मिल रही है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप एक बिजनेस ओनर बन रहे हैं, आपके पैसे पे इजाफा हो रहा है, और हर जगह से आपके पैसे एक्चुअली बच रहे हैं, right? Rather than asking you to spend more and more, we are telling you to get more while spending less. So thank you very much कि आपने आज हमारे साथ टाइम गुजारा। We really appreciate it. We are completely ready to move. आप सिर्फ हमारी टीम को ये बताएं कि आपकी फैमिली की साइज क्या है, आप हमारी टीम को ये बताएं कि आप किस चीज पे इंटरेस्टेड हैं, एंड आपके सामने कोटेशन अवेलेबल होगी आज शाम तक। नो इश्यूज, कोटेशन भी, अग्रीमेंट भी, आप सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ रिव्यू कर सकते हैं, एक्सेट्रा। सारे अग्रीमेंट के जो क्लॉजेस हैं उनके अंदर भी हमने आपकी नीड्स को, आपके डिजायर्स को, आपकी कंसिडरेशंस को मद्देनजर रखते हुए वो एग्रीमेंट बनाई है। आप देखेंगे आप बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर एग्रीमेंट टेम्पलेट है, फेयर एंड स्क्वायर इनवॉइसिंग है, एक्सेट्रा। अगर और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि पर्सनली बात करें मुझसे तजम्मुल के साथ एक्सेट्रा, तो हम टोटली अवेलेबल हैं। आप हमारी टीम को बता दें, Sabahat is available to take a request from you to issue a Zoom call immediately. हम आपसे आज शाम को, कल, जब भी आप चाहे बात कर सकते हैं, and we want to get moving for your sake because ऐसे भी ये presentation बहुत अच्छी थी, opportunity was absolutely amazing, लेकिन ये जो नई न्यूज आई है इसकी वजह से इसके अंदर अर्जेंसी आना बहुत जरूरी है आपकी तरफ से बेसिकली। So thank you very much.